औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आफ्टर द फॉल ऑफ सतलज इन चिनाब जहलम रावी एट पंजन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिवर विच फ्लोज फॉर 74 किलोमीटर बिफोर फॉलिंग इनटू इंडस। यानी कि इन तमाम दरियाओं का यानी कि पंजन के मुकाम के ऊपर जब सतलज, चिनाब, जहलम और रावी के दरिया आपस में मिल जाते हैं तो ये 74 किलोमीटर तक एक साथ बहते हैं और फिर जाके पंजन के मुकाम के ऊपर दरिया इंडस में गिर जाते हैं। नेक्स्ट है वेयर जहलम एंड चिनाब रिवर मीट। जहलम और चिनाब का दरिया कहाँ पे आपस में मिलते हैं? तरिम्मू बैराज के ऊपर। जहलम और चिनाब के दरिया आपस में तरिम्मू बैराज के ऊपर जाके मिलते हैं। नेक्स्ट है वेयर ऑल रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर इनटू इंडस। यानी कि दरियाए सिंध के सारे यानी कि वेयर ऑल रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर इनटू इंडस, मतलब तमाम के तमाम जो पंजाब के दरिया हैं ये दरियाए इंडस में कहाँ पे जाके मिलते हैं? वो है कोट मिथन। कोट मिथन ऑल रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर इनटू इंडस। पंजाब के सारे दरिया इंडस में कोट मिथन के मुकाम पे मिलते हैं। इंडस रिवर इज़ आल्सो नोन एज, इंडस रिवर को हम एबासीन रिवर भी कहते हैं, स्कर्दू रिवर भी कहते हैं, अटक रिवर भी कहते हैं। क्योंकि इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है इसलिए इसको सारे नाम भी दिए जाते हैं। दरिया सिंध। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है दरियाए रावी। लगभग इसकी जो लेंथ है वो 700 प्लस सम किलोमीटर है। ये स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। नेम द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो ये है दरिया रावी क्योंकि ये लाहौर के किनारे पे है। मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, सबसे गंदा रिवर जो है दरिया रावी है। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया इंडस रिवर है। लगभग इसकी जो लेंथ है 3180 किलोमीटर के लगभग ये बनती है या 1900 माइल के लगभग बनती है। अच्छा आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर, मैंने बता दिया 2180 किलोमीटर। जबकि टोटल लेंथ ऑफ रावी रिवर, दरिया रावी की जो लेंथ है 715 किलोमीटर, मैंने बताया। हड़प्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। हड़प्पा का जो शहर है, हड़प्पा सिटी जो है ये दरिया रावी के मुकाम के ऊपर है। हड़प्पा सिटी साहिवाल के पास है, ठीक है, और ये कहाँ पे है? यानी कि दरिया रावी के किनारे पे। नेम द रिवर इन पाकिस्तान वॉज एनुअल फ्लो इज़ ट्वाइस डेट ऑफ नील। मतलब दोबारा सुने, नेम द रिवर, उस दरिया का नाम बताएं जो पाकिस्तान में है। उस एनुअल फ़्लो इज़ ट्वाइस दैट ऑफ नील, मतलब जिसका एनुअल फ़्लो जो है वो दरियाए नील से भी ज़्यादा है, तो वो है इंडस। इंडस रिवर का फ़्लो जो है दरियाए नील के दरिया से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन सब कॉन्टिनेंट, तो वो है ब्रह्मपुत्रा। मतलब बरसगीर के अंदर बोथ इंडो पाक में जो सबसे बड़ा दरिया है वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का जो दरिया है ये मोस्टली इंडिया में इसका एरिया कवर होता है, वो आई थिंक सो आगे बांग्लादेश में भी एंटर होता है। तो ब्रह्मपुत्रा। फ्राम वेयर द इंडस रिवर राइजिस, इंडस रिवर स्टार्ट होता है तिब्बत से। इंडस रिवर स्टार्ट होता है तिब्बत से, चाइना से। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन बलूचिस्तान प्रोविंस। बलूचिस्तान, सूबा बलूचिस्तान के अंदर कितने दरिया जो हैं वो बहते हैं, कितने दरिया फ़्लो करते हैं? तो वो 7 दरिया फ़्लो करते हैं सूबा बलूचिस्तान के अंदर, यानी कि बलूचिस्तान प्रोविंस में 7 दरिया बहते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस। बलूचिस्तान का सबसे लंबा दरिया है हिंगल रिवर। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है हिंगल रिवर। नेक्स्ट है हाउ मैनी रिवर्स फ्लोज इन सिंध प्रोविंस। सूबा सिंध के अंदर कितने दरिया बहते हैं? 4। सूबा सिंध में 4 दरिया बहते हैं, जबकि सूबा बलूचिस्तान में 7 दरिया बहते हैं। वेयर द इंडस रिवर एंड, इंडस रिवर का एंड होता है अरेबियन सी में जाके गिरता है। इंडस रिवर का जो एंड है वो अरेबियन सी है। नेक्स्ट है पंचकोरा रिवर, PANJKORA, पंचकोरा रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ KPK। पंचकोरा दरिया जो है ये KPK के सूबे के अंदर है। पंचकोरा रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ KPK। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस में कितने रिवर फ्लो करते हैं? 5।
हाउ मैनी रिवर्स फ्लोज इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस में सूबे पंजाब में 5 दरिया, जिसे 5 दरियाओं की ज़मीन भी कहा जाता है। बोलान रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, बोलान रिवर जो है ये बलूचिस्तान के अंदर है। बोलान पास भी जो है ये भी बलूचिस्तान के अंदर है, और बोलान रिवर भी जो है ये बलूचिस्तान के अंदर है। हाउ मैनी रिवर्स फ्लोज इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा में कितने दरिया बहते हैं? 8। दोबारा सुने, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 बहते हैं, बलूचिस्तान में 7 बहते हैं, सिंध में 4 बहते हैं, पंजाब में 5। ठीक है। हाउ मैनी सिंध यानी कि रिवर्स फ्लोज इन के पी के, तो वो हैं 8। नेक्स्ट है बारान रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, बारान रिवर जो है ये दरियाए सिंध के अंदर है। बारान रिवर दरियाए मतलब बारान रिवर जो है ये सूबे सिंध के अंदर है। बारान रिवर सूबे सिंध में। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ रिवर फ्लोज इनटू इंडस रिवर, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ रिवर जो है मतलब हमारे मुल्क के ज़्यादातर जो दरिया हैं वो इंडस रिवर के अंदर बहते हैं। ठीक है, यानी कि इंडस रिवर जो है इसे तमाम दरियाओं की माँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी रिवर्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 24 दरिया हैं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर हाउ मैनी रिवर्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 24 दरिया हैं। द होल एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन वाटर ऑफ, पाकिस्तान की जो सारी की सारी एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है दरियाए सिंध के ऊपर, चिनाब और जेहलम के ऊपर, और यही दरिया हैं जो 1960 में सिंध दास माहदे के तहत हमारे हिस्से में आए। मतलब ये तीनों दरिया हमारे लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है दश्त रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, दश्त रिवर जो है ये बलूचिस्तान के इलाके में है। दश्त रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। नेक्स्ट है पुराली रिवर, पुराली रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, पुराली दरिया जो है पुराली रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। गोमल एंड कोराम रिवर आर इन द प्रोविंस ऑफ के, गोमल और कोराम रिवर जो है ये किस सूबे के अंदर है? ये है के अंदर। गोमल और कोराम रिवर प्रोविंस ऑफ के। नेक्स्ट है रक्शन, RUKSHN, रक्शन रिवर जो है ये कौन से सूबे में बहता है? तो ये बलूचिस्तान के अंदर है। RUKSHN रक्शन रिवर जो है ये बलूचिस्तान के इलाके में बहता है। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ पोटोहार प्लेटू, पोटोहार यानी कि साल्ट रेंज है, इसका अहम दरिया कौन सा है? सवान रिवर, SWAN सवान रिवर। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ पोटोहार प्लेटू, पोटोहार प्लेटू साल्ट रेंज का कौन सा दरिया अहम है? तो वो है सवान रिवर। नेक्स्ट है चाज डोब, CHAJ, चाज डोब इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स चिनाब और जेहलम। चाज डोब जो है CHAJ, चाज डोब जो है ये चिनाब और जेहलम के दरमियान वाला दरिया है, चिनाब और जेहलम के दरमियान। रचना डोब इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ रिवर रावी और चिनाब। रचना डोब जो है ये कहाँ है? रचना डोब इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ रावी और चिनाब, दरिया रावी और दरिया चिनाब के दरमियान। बैरी डोब इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ रावी और ब्यास। बैरी डोब जो है ये दरिया रावी और दरिया ब्यास के दरमियान बहता है। बैरी डोब इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ रावी एंड ब्यास। सिंध सागर डोब, सिंध सागर डोब इज़ लोकेटेड बिटवीन द रिवर्स ऑफ जेहलम एंड इंडस। सिंध सागर डोब जो है ये जेहलम और इंडस के दरमियान फ़्लो करता है। सिंध सागर डोब इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर ऑफ जेहलम और इंडस। द एरिया अंडर द चाज डोब, चाज डोब के अंडर जो एरिया आता है उसे कहते हैं नीली बार। चाज डोब के अंदर जो एरिया आता है उसे हम नीली बार कहते हैं। नेक्स्ट है गंजी बार, GANJI, गंजी बार इज़ द एरिया बिटवीन रिवर ऑफ रावी और सतलज। गंजी बार वो एरिया है जो दरिया रावी और दरिया सतलज के दरमियान एरिया आता है, उसे गंजी बार कहते हैं। नेक्स्ट है लैंड रीजन्स ऑफ एबटाबाद, रावलपिंडी, जेहलम एंड मुजफ्फरगढ़। मतलब ये जो एबटाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और मुजफ्फरगढ़ के जो यानी कि मैदानी एरियाज़ हैं ये कौन से डोब के अंदर आते हैं? ये सिंध सागर डोब में आते हैं। सिंध सागर डोब के अंदर इनका शुमार होता है। आगे चलते हैं। काबुल रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ के।
दरियाए काबुल जो है ये यानी कि अफ़गानिस्तान से आई थिंक से निकलता है या अफ़गानिस्तान की तरफ जाता है। काबुल रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ KPK। द बैरी डोब कैनाल ओरिजिनेट फ्राम द रिवर रावी। बैरी डोब कैनाल जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दरियाए रावी से। बैरी डोब कैनाल जो है मतलब बैरी डोब की जो नहर है ये दरियाए रावी से शुरू होती है। इनटू विच द काबुल रिवर फॉल्स। कहाँ भी जाके काबुल रिवर जो है वो गिरता है तो वो दरियाए सिंध के अंदर। इन विच द काबुल रिवर फॉल्स। काबुल रिवर जो है ये दरियाए इंडस में गिरता है यानी इंडस रिवर में गिरता है। इनटू विच द गोमल रिवर फॉल। गोमल रिवर भी इंडस रिवर में ही गिरता है। गोमल रिवर जो है दरियाए गोमल ये भी इंडस में ही गिरता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्रोल फ्लो ऑफ जेहलम रिवर। इनमें से कौन सी जो नहर है जो कंट्रोल करती है जेहलम रिवर के फ़्लो को, यानी कि जेहलम रिवर के अंदर जो पानी है उसके मतलब उसको कंट्रोल करती है, तो ये है वुलर लेक। WULAR वुलर लेक जो है ये जेहलम रिवर के फ़्लो को कंट्रोल करती है। नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस इन द पंजाब रीजन। पंजाब रीजन के अंदर जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस की वो कौन कौन सी है? वो है जेहलम एंड चिनाब, ब्यास एंड सतलज और रावी। मतलब ये सारी की सारी जो हैं ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस की। दोबारा सुने, पंजाब रीजन के अंदर इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं? तो वो जेहलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास सारे। नेक्स्ट है नेम द नियरेस्ट सिटी फ्राम वेयर इंडस बिगन इट्स डेल्टाइक स्टेज एंड ब्रेक्स इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो वो है ठाठा। दोबारा सुने कि नेम द नियरेस्ट सिटी मतलब वो कौन सा शहर है जिसके करीब जो दरियाए सिंध है बिगन इट्स डिलेटिक स्टेज और वो फिर टूट जाता है बहुत सारे यानी कि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के अंदर। तो वो जगह का नाम है ठाठा, यानी कि ठाठा का जो सिटी है उसके करीब दरियाए सिंध जो है वो आगे टूट जाता है। हाउ मैनी एरिया ऑफ पाकिस्तान डेट इंडस रिवर ड्रेन। मतलब इंडस यानी कि दरियाए सिंध जो है वो कितने एरिए को कवर करता है या सैराब करता है? तो वो है 11,65,500 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसको ये कवर करता है। फ्रॉम वेयर रावी रिवर ओरिजिनेट। दरिया रावी कहाँ से शुरू होता है? इंडिया की शहर है हिमाचल प्रदेश, सॉरी मतलब इंडिया का प्रोविंस है हिमाचल प्रदेश, वहाँ से दरिया रावी ओरिजिनेट करता है। वेयर इज़ द टोटल लेंथ ऑफ व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ जेहलम रिवर। दरिया जेहलम की टोटल लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर। 716 किलोमीटर है रावी की, ठीक है, और जबकि 725 जो है वो जेहलम रिवर है। नेक्स्ट है जोब एंड मुल्ला रिवर आर लोकेटेड इन बलोचिस्तान प्लेटू। जोहब एंड मुल्ला रिवर्स आर लोकेटेड इन बलोचिस्तान प्लेटू। जोहब और मुल्ला रिवर जो हैं ये बलूचिस्तान प्लेटू में आते हैं। सोन एंड हैरो जो हैं ये मशहूर दरिया हैं पोटोहार प्लेटू के। सोन एंड हैरो आर फेमस रिवर्स ऑफ पोटोहार प्लेटू। सोन एंड हैरो आर फेमस रिवर ऑफ पोटोहार प्लेटू। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ कॉल्ड नील ऑफ पाकिस्तान। तो दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध को पंजाब का या पाकिस्तान का दरियाए नील भी कहा जाता है। और रिवर के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है द एनुअल एवरेज फ्लो ऑफ वाटर इन इंडस रिवर सिस्टम। तो वो है 100 मिलियन एकड़ फीट। MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। और मतलब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि दरियाई इंडस के अंदर एवरेज जो फ़्लो होता है वाटर का तो वो 100 MAF होता है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की। पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जो हैं मतलब अज़ला की। अच्छा, अज़ला के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग कैपिटल डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद। मतलब आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के तमाम सूबों को मिला के पाकिस्तान के पास कितने सूबे हैं? तो वो मतलब पाकिस्तान के पास कितने अज़ला हैं? तो 154 154 अज़ला जो हैं पाकिस्तान की टोटल टेरिटरी के अंदर आते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत। और मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब। पंजाब के अंदर जो है वो 36 अज़ला है। पंजाब के अंदर अगर आप पंजाब के रहने वाले तो अमूमन आपको पता होगा 36 अज़ला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। मतलब पंजाब का नया जो मतलब अभी रिसेंटली तो नहीं मतलब जो सबसे आखिर में जो ज़िला बना है उसका नाम है चिन्योट।
चिन्योट जो है सबसे लास्ट में बनने वाला ज़िला है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन प्रोविंस ऑफ के के अंदर हैं 34 सूबे, हो 34 अजला। के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 34 हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन सिंध के अंदर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, सिंध के अंदर अभी 30 अजला हैं, 30 अजला हो गए हैं, पहले 29 थे और अब जो है वो 30 हो गए हैं। नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज रीनेम्ड इन सितंबर 2008। नवाब शाह जो ज़िला है उसका नाम चेंज कर दिया गया था, सितंबर 2008 में उसका नाम रख दिया गया था शहीद बेनज़ीराबाद। शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट, ये उसका नाम रख दिया गया था नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में कितने सूबे हैं? 32। बलोचिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा हों, लेकिन कंफर्म कर लें। प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान में कितने ज़िला हैं? 32। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन फेडरल कैपिटल, तो ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद अकेला ही है, यानी कि फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। अच्छा नेक्स्ट है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान। जीबी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में 10 अजला हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 10 अजला हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो खेलों के हवाले से जो सबसे मतलब अहम डिस्ट्रिक्ट या मशहूर डिस्ट्रिक्ट है वो सियालकोट है। खेलों के हवाले से मशहूर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान एरिया वाइज जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का वो है चागी। एरिया वाइज जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का वो है चागी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इनमें से कौन सा ज़िला है जो स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से है? तो वो जेहलम है। जेहलम स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान चागी। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में 10 अजला हैं। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आज़ाद कश्मीर? 10। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस एरिया वाइज पंजाब के अंदर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस एरिया वाइज तो वो है बहावलपुर। पंजाब का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो बहावलपुर है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल डिस्ट्रिक्ट। हमारा जो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है 906 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, 906 स्क्वायर किलोमीटर। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का सबसे जो बड़ा मतलब ज़िला है वो लाहौर है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ज़िला है पॉपुलेशन वाइज वो लाहौर है। व्हेन डिविजनल सिस्टम इन पाकिस्तान वाज एबॉलिश्ड, तो वो 14 अगस्त 2001 को। कब डिवीजनल सिस्टम इन पाकिस्तान वाज एबॉलिश्ड, यानी कि डिवीजनल सिस्टम पाकिस्तान में कब ख़त्म किया गया? 14 अगस्त 2001 को। और फिर दोबारा डिवीजनल सिस्टम कब रीस्टोर कर दिया गया? तो वो 17 जून 2008 को। व्हेन वाज डिवीजनल सिस्टम रीस्टोर 17 जून 2008 को, यानी कि उसको डिज़ोल्व किया गया था 14 अगस्त 2001 को और फिर उसको रीगेन कर दिया गया 17 जून 2008 को। हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड इन गिलगित बल्तिस्तान इन मार्च 2013। मार्च 2013 के अंदर कितने और अज़ला वहाँ पर बनाए गए? 2 अज़ला और बनाए गए। 2 नए अज़ला जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में बनाए गए 2013 में। डिस्ट्रिक्ट लहरी एंड सोहबतपुर SOHBAT डिस्ट्रिक्ट लहरी एंड सोहबतपुर वर क्रिएटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान इन मई 2013। मई 2013 में जो 2 सूबे बनाए गए डिस्ट्रिक्ट लहरी और सोहबतपुर। नेक्स्ट है विच इज़ द न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध अक्टूबर 2013। अक्टूबर 2013 में जो नया ज़िला बना वो है सुजावल जो है वो 2013 में नया ज़िला बना, जबकि रिसेंटली 2020 में भी एक ज़िला बना है, मुझे उसका नाम नहीं पता। इसके बाद इसके ज़िला हो गए हैं टोटल 30 सिंध के। अक्टूबर 2013 में सुजावल। अच्छा, और सबसे लास्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि ख़त्म हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब आगे बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान की। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान को देख लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 वाज अप्रूव्ड ऑन अगस्त 29।
गिलगित बल्तिस्तान का एम्पावरमेंट और सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के अंदर कब अप्रूव हुआ? 29 अगस्त 2009 को, 29 अगस्त 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन फार्मर नॉर्दर्न एरियाज वर ग्रांटेड फुल ऑटोनॉमी एंड गिवन द नेम गिलगित बल्तिस्तान, कब जो हमारे यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनको फुल ऑटोनॉमी ग्रांट की गई और उनको नाम दिया गया गिलगित बल्तिस्तान का? तो वो 29 अगस्त 2009 को, 29 अगस्त 2009 के बाद उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई, मतलब आई थिंक सो 18वीं तरमीम के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद। हाउ मैनी पीक्स अबव 8000 मीटर्स आर सिचुएटेड इन गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8000 मीटर की बुलंदी से ज़्यादा कितनी चोटियां हैं? तो वो 5 चोटियां हैं गिलगित बल्तिस्तान में, 5 चोटियां हैं। नेक्स्ट है नांगा पर्वत, जो है नांगा पर्वत, ये सबसे यानी कि खौफनाक माउंटेन है गिलगित बल्तिस्तान में और ये वर्ल्डली फेमस भी है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, यानी कि पोलर रीजन के अलावा, मतलब आर्कटिक और एंटार्कटिक के अलावा, ये दोनों पोलर रीजन हैं या नॉर्थ और साउथ पोल में आते हैं, इन दोनों के अलावा मतलब जो सबसे लंबे ग्लेशियर्स हैं दुनिया के, तो वो हैं बाइफो ग्लेशियर, बेलतोरो ग्लेशियर और मतलब आगे कौन सा है, बतौरा ग्लेशियर। ये दोनों यानी कि बतौरा ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर और बेलतोरो ग्लेशियर, मतलब ये जो सारे हैं आर फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे के सारे गिलगित बल्तिस्तान में ही आते हैं। अच्छा दोबारा सुन लें, मतलब बाइफो ग्लेशियर, बेलतोरो ग्लेशियर और बेटोरा ग्लेशियर, ये तीनों ग्लेशियर जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में ही हैं। नेक्स्ट है द डोसाई प्लेन्स, DEOSAI, द डोसाई प्लेन्स इन बल्तिस्तान कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, और इसकी यानी कि इस प्लेटू की जो हाइट है 4115 मीटर या 14500 फीट। दोबारा सुन लें, जो डोसाई प्लेन है ये बल्तिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूट है और ये दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेटू है और ये इसकी जो हाइट है 4115 मीटर की हाइट है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान का टोटल रकबा कितना है? 72,496 स्क्वायर किलोमीटर, 72,000 टोटल एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का। 72,496 किलोमीटर स्क्वायर, 72,496 किलोमीटर। हु इज़ द करंट गवर्नर? अब क्योंकि मतलब चेंज हो गया गवर्नर बिकॉज ऑफ 2020 इलेक्शन, तो लिहाजा ये वाला इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान? आई थिंक सो गजनफर अली ख़ान, क्योंकि गवर्नर्स जो होते हैं वो सेटल होते हैं, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत होती है वो सेट करती है, तो लिहाजा गजनफर अली ख़ान ही है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान में 10 अजला है, गिलगित बल्तिस्तान में 10 अजला आते हैं। द फर्स्ट इलेक्शन फॉर 23 सीट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली ये हुए थे 12 नवंबर 2009 को, 12 नवंबर 2009 को 23 सीटों के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो उनकी लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए, बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए जो है वो इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर? तो अब वाक़यातन चेंज हो चुका है, ये चीफ मिनिस्टर चेंज हो गया। अच्छा नेक्स्ट है कि सितंबर 2009 के अंदर, इन सितंबर 2009 पाकिस्तान साइंड an agreement with China for the construction of a 7,000 megawatt dam at Bunji in एस्टोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। सितंबर 2009 में पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया चाइना के साथ कि वो डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 7,000 मेगावाट डैम, और ये बुंजी के मुकाम के ऊपर जो कि यानी कि डिस्ट्रिक्ट एस्टोरो के अंदर वाक़ है, वहाँ पर डैम बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर्स, गिलगित बल्तिस्तान का जो बॉर्डर है वो मिलता है चाइना योग्यार ऑटोनमस रीजन ऑफ जिनजियांग, चाइना को जो यानी कि ऑटोनमस रीजन है जिनजियांग, उसके साथ इसका यानी कि नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर जो है वो अटैच होता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।